अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमते व खाज़िनिल मग़फ़िरते व क़ाइदिल खैरि वल बरकते व मुन्क़िज़िल इबादे मिनल हलकते सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आल मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हम पर यह करम फरमाया हुआ है कि हमें ज़िंदगी की किसी साथ में भी, ज़िंदगी के किसी लम्हे में भी, ज़िंदगी के किसी दिन भी हमें वो अपने ज़िक्र से दूर नहीं रहने देता और किसी न किसी वसीले से अपने ज़िक्र से करीब रखता है। ये जो उसके मखसूस और मनसूस बंदगान का तज़किरा हम साल भर करते हैं, मुहर्रम से लेकर और ज़िलहज्जा तक, तो गोया ये हम उसके मुस्तफ़ा बंदों का तज़किरा नहीं बल्कि ख़ुद अल्लाह का तज़किरा करते हैं। यकीनन अगर ये बात कही जाए और पूछा जाए कि कोई सवाल करे, इस दौर में 1400 बरस हो गए और कोई सवाल उभरे और कोई सवाल उठे कि दीन किससे लिया जाए, अगर ये पूछे कोई कि दीन किससे लिया जाए, और मैंने अभी अशरे में भी अर्ज़ किया कि जब कोई मुसलमान हो के कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में आ जाए तो उसे 73 रास्ते मिलते हैं। उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम है।
और इस 73 से भी अब आगे बढ़ गए हैं, 100 से ऊपर फ़िरक़े हो गए। लेकिन ये कि 73 जो हैं वो हर दौर में रहेंगे, क्योंकि पैगंबर ने इरशाद फरमा दिया। तो 73 में ये है कि कुछ बनेंगे, कुछ बिगड़ेंगे, लेकिन 73 से कम नहीं होंगे। तो 73 फ़िरक़े हैं और हर फ़िरक़ा ये चाहेगा कि नया मुसलमान होने वाला वो हमारे रास्ते पे चले, वो हमारी फ़िक़्ह पे चले, हमारे फ़िरक़े पर चले। तो अब उसके जहन में सवाल पैदा हो सकता है कि किसके रास्ते पर चलें, किससे शरीयत लें, किससे फ़िक़्ह लें, किसकी तफसीर पर यकीन करें और किसकी बात माने कि जो बात मान के हम सिरात मुस्तकीम से मुत्तसिल हो जाएं। एक सवाल पैदा होता। तो उसी सवाल की तरफ आज की गुफ्तगू मैं आगे बढ़ाता हूँ कि दीन किससे लिया जाए। दीन जो असल में एक ही है, आदम से लेके ख़ातम तक दीन एक ही है, जिसका नाम है इस्लाम। हमने नहीं देखा कि हज़रत आदम के बाद, हज़रत नूह के बाद, हज़रत इब्राहीम के बाद, हज़रत मूसा के बाद, हज़रत ईसा के बाद, हज़रत ईसा के बाद तो फिर भी बातें देखने में आ गई कि दीन उस वक्त तकसीम होता है। हज़रत ईसा का आपको वाक़या याद है कि जब ईसा चले गए तो इंजील उम्मत के हाथ में आ गई, कौम के हाथ में आ गई। अल्लाह की किताब अल्लाह के हाथों से निकल कर उम्मत के हाथ में आ गई। तो जब उम्मत के हाथ में अल्लाह की किताब आ जाए और उम्मत अपने जहन से फ़ैसला करना शुरू कर दे, तो फिर इंजील तकसीम हो गई। यूहन्ना की इंजील हो गई, मती की इंजील हो गई और दीगर इंजीलें हैं कि जो मुख्तलिफ़ दौर में राइज होती रहीं। इसी तरह जनाब मूसा जब इस दुनिया से चले गए, चले क्या गए, जनाब मूसा मौजूद थे और जनाब मूसा जब 30 रातों के लिए, 40 रातों के लिए, 40 रातों के लिए कोहे तूर पर गए अल्लाह से किताब लेने, तो कौम ने यहाँ पर बछड़ा बना लिया, कौम ने यहाँ अपना बनाया हुआ बना लिया। 40 दिन के लिए एक नबी अल्लाह गैबत में गया, एक अल्लाह का नबी पोशीदा हुआ और बता के गया कि मैं आऊँगा, 30 रातों में आऊँगा। तो वो 10 रातें अल्लाह ने मज़ीद बढ़ा दी। उम्मत को कह के गए थे कि 30 रातों में आ जाऊँगा, लेकिन जब तूर पे पहुँचे तो अल्लाह ने 10 रातें बढ़ा दी। अब देखना ये है कि 30 रातें किसके हुक्म से थीं। तवज्जो है आपकी भाई। जनाब मूसा जब अल्लाह से तौरात लेने जा रहे हैं कोहे तूर पर, तो अल्लाह ही ने तो कहा होगा कि इनसे कहो कि 30 रातों के लिए जा रहा हूं। अल्लाह ही ने तो कहा होगा ना कि 30 रातों के लिए हमारे पास आ जाओ। अब हम भी 1400 बरस से ये बात कह रहे हैं उम्मत से, और उम्मत को ये बात समझ में नहीं आती कि अल्लाह का पहला फैसला सही था या बाद का फैसला सही था। तो अल्लाह का कोई फैसला गलत नहीं होता, अल्लाह का कोई फैसला नाकिस नहीं होता, अल्लाह के किसी फैसले में ऐब नहीं होता। अल्लाह अपने किसी पिछले फैसले से पछताता नहीं है, उसके यहाँ पशेमानी नहीं है कि पिछला फैसला मेरा नाउज़ुबिल्लाह गलत हो गया तो अब मैंने ये फैसला किया हुआ है। अब अल्लाह ने 30 रातों का वादा किया और जब मूसा चले गए कोहे तूर पर तो अल्लाह ने कहा 10 रातें और बढ़ा रहा हूं। तो पहले ही 40 रातें क्यों ना कह दी थी। सलामत रहें आप। पहले ही 40 रातें क्यों ना कह दी थी कि 30 के बाद 10 का इजाफा कर दिया। तो यहां अल्लाह का फैसला बदला नहीं है, अल्लाह का फैसला तब्दील नहीं हुआ है। यहां इसी को हम 1400 बरस से बदा कहते हैं। बदा, इल्म बदा, यानी अल्लाह कभी भी अपने फैसले पर पशेमान नहीं होता। इसको इल्म बदा कहते हैं कि जिस पर हमारे मोहतरम बिरादरान हम पर मोतरिज हो जाते हैं, एतराज़ करते हैं कि इनके यहाँ इल्म बदा जो है ये नाउज़ुबिल्लाह बिदअत है, ये कुफ्र है, ये शिर्क है, और ये कहते हैं कि अल्लाह अपने फैसले बदल देता है। तो अल्लाह हमारे यहाँ ये है कि अल्लाह कहता है और कभी कुछ फैसले में तब्दीली आ जाती है, लेकिन ये बज़ाहिर तब्दीली होती है। इसका जवाब
मेरे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने दिया। इसको कहते हैं इल्म बदा वाक़े होना। मसलन मैं आपके सामने एक मिसाल रखूं, और मिसाल क्या है, आपके पेशे निगाह है। अल्लाह ने कहा कि ख्वाब में दिखाया इब्राहिम को, अल्लाह ने इब्राहिम को ख्वाब में दिखाया कि भाई इब्राहिम ने देखा कि मैं अपने बेटे को ज़िबह कर रहा हूं, मैं अपने बेटे को ज़िबह कर रहा हूं। और जब बेदार हुए तो जनाब इस्माइल से आके कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब में देखा है, अन्नी अस्बाहो का, कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूं। ख्वाब बता दिया बेटे से। अब बेटा आने वाला नबी है, बेटा होने वाला नबी है। उस बेटे ने क्या कहा, या अबत फ़अल मा तुअमर। अब ये लफ्ज़ है, इस पर गौर नहीं करती उम्मत। कहा कि ए, जनाब इस्माइल ने अपने बाबा से कहा, ए बाबा आप वो काम कीजिए जिसका आपको हुक्म मिला है। यानी हजरत इब्राहिम ने यह नहीं कहा था कि मुझे हुक्म मिला है, कहा था मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूं। तो जनाब इस्माइल ने क्या जवाब दिया कि आप वो काम कीजिए जिसका आपको हुक्म मिला है। यानी ये बात तय हो गई कि अगर ख्वाब में भी, नबी के ख्वाब में भी कुछ दिखाई दे रहा है तो वो अल्लाह का हुक्म ही होता है। यानी अल्लाह ने कहा कि तुम बेटा ज़िबह कर दो, तो ये हुक्म था, तो अल्लाह चाहता था कि बेटा ज़िबह हो जाए। फिर ये क्या हुआ कि बेटे की जगह दुम्बा आ गया। तो इसको क्या आप अल्लाह के फैसले में तब्दीली कहेंगे? इसी को तो हम बदा कहते हैं, इसी को हम बदा कहते हैं। अब बदा को समझने की ज़रूरत है कि मासूम ने कहा, और मैंने जहाँ तक आपके लिए छठे इमाम का हवाला दिया कि छठे इमाम से भी पूछा गया कि ये बदा क्या है। एक दूसरे मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम ने इमाम से आगे पूछा कि ये बदा क्या है, आपके यहाँ बदा है, ये हमें समझ में नहीं आता। कहा सुनो, बात ये है कि तुम्हारी कोई ज़मीन हो, तुम्हारी ज़मीन हो, उसमें तुमने खेत लगाया हुआ है। परेशान तो नहीं हो गए है मेरे साथ? उसमें तुमने खेत लगाया हुआ है और तुमने एक बार किसी किसान को बुलाया, किसी किसान को बुलाया और उस किसान से तुमने 1 साल का मुआहदा किया कि ये ज़मीन मैं तुम्हें मुस्ताजरी पे दे रहा हूँ, ये ज़मीन मैं तुम्हें मुस्ताजरी पे दे रहा हूँ, 1 साल तक तुम इसमें खेती बाड़ी करो और जो भी उस फसल से मुनाफा होगा उसमें से इतना तुम्हारा होगा और इतना मेरा होगा। तो 1 साल का मुआहदा हो गया। लेकिन जिस वक्त तुम ये फैसला कर रहे थे कि इससे मुआहदा कर रहा हूं और इतने इतने दिन का मुआहदा है, 365 दिन का मुआहदा है, उस वक्त तुमने अपने दिमाग में ये सोच लिया था कि 1 साल के बाद इससे ज़मीन वापस ले लूँगा और अगला मुआहदा इससे नहीं करूँगा। अब जब 1 साल हो गया और उस मुजारे ने, उस किसान ने तुम्हें अच्छा मुनाफा दे दिया, अब वो इस बात पर मुसिर हो गया और इस बात को अपने अंदर सोचे हुए था कि तुम 1 साल के बाद दूसरे साल का मुआहदा भी करोगे और तुमने कहा कि तुम्हारा मुआहदा ख़त्म हो गया। अब वो तुमसे पलट के कहे कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो इमाम ने कहा तो तुमने वो ही किया जो तुमने सोचा हुआ था, तुमने पहले से सोच लिया था कि इससे मुआहदा ख़त्म कर दूंगा, जबकि किसान के लिए तुम्हारा फैसला नया फैसला है। तो अल्लाह के यहाँ भी अगर कोई चीज़ तुम्हें तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने उसी वक्त फैसला तब्दील किया हो, ये अल्लाह ने अपनी तकदीर में पहले से मुकद्दर कर दिया था कि मैं इब्राहीम को हुक्म तो दूंगा लेकिन उसकी जगह दुम्बा आ जाएगा, उसकी जगह दुम्बा आ जाएगा। तो ये अल्लाह का फैसला बदलता नहीं है बल्कि अल्लाह की तकदीर में पहले से लिखा हुआ होता है। तो इन चीज़ों की तरफ मासूमीन ने बहुत सराहत के साथ वजाहतें की हैं कि ये जो उलूम अल्लाह से मुख्तस हैं उनको सिवाय हमारे कोई नहीं जानता, उनका दिफा भी सिवाय हमारे कोई नहीं कर सकता। तो अब इसीलिए मैंने कहा कि जब कोई बाहर से यहाँ आ जाए तो अब वो किस रास्ते पर अमल करे, किससे दीन ले। मैंने एक मिसाल आपको दी इल्म बदा की, लफ्ज़ है इल्म बदा,
यानी बदा भी एक इल्म है, और इल्म के जानने वाले को आलिम कहा जाता है, और आलिम हमेशा जिंदगी देता है। इसलिए कि अली ने कहा इल्म जिंदगी है और जहालत मौत है। तो जहां इल्म होगा वहां जिंदगी होगी, और जहां इल्म नहीं होगा वहां मौत ही मौत होगी। तो अब आने वाले को यह बताया जाए कि ये 73 रास्ते तो हैं, इनमें तुम ये तलाश करो कि इल्म वाला रास्ता कौन सा है, आलिमों का रास्ता कौन सा है। तो अब इन 73 रास्तों में, कल भी मैंने ये जुमला अर्ज किया कि इन 73 रास्तों में एक रास्ता ऐसा है कि जिस रास्ते पर चलने वाले के लिए दूसरे रास्ते वाले ने कहा कि अगर अली न होते तो मैं हलाक हो जाता। तो फरमाई आपने, यानी 1400 बरस की तारीख में ये ऐलान होता रहा कि इल्म कहाँ है, इल्म किनके पास है। तो इल्म वाले पहचाने जाते रहे, और जाते जाते पैगंबर ने यह भी कह दिया था कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो पैगंबर ने बता दिया कि इल्म रहेगा हमारे ही दरमियान, इल्म हम ही में रहेगा, और अगर इल्म तलाश करना है तो जब तक मैं जिंदा हूं तो मेरी जात इल्म है। तो पैगंबर ने यह बताया कि इल्म मोहम्मद ही के पास रहेगा। खामोश हो गया। पैगंबर ने बताया कि इल्म मोहम्मद ही के पास रहेगा। सबको मालूम था कि मोहम्मद तो चले जाएंगे, बार बार मोहम्मद कह रहे थे कि मैं चला जाऊंगा। तो मोहम्मद ने जाते जाते कहा कि ये याद रखना, हमारे घर का बच्चा बच्चा मोहम्मद है, हमारा पहला भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, हम कुल के कुल मोहम्मद। तो जहां मोहम्मदियत है वहीं इल्म है। तो अब आने वाले को यह तलाश करना है कि मोहम्मदियत कहाँ है, मोहम्मदियत कहाँ है। तो इसलिए आने वाले हर मोहम्मद ने ऐलान किया कि वक्त के मोहम्मद हम हैं और हमारे ही पास इल्म है। तो जो भी आए, आने के बाद वो वक्त के मोहम्मद को तलाश करे, वक्त के मोहम्मद को तलाश करे। बस ये फैसला करे कि जिंदगी देने वालों से इल्म लेना है या हलाक होने वालों से इल्म लेना, किसके रास्ते पर चलना है। तो अब ये रास्ता एक ही है, रास्ता एक ही है। अज मोहम्मद ता मोहम्मद, अज मोहम्मद ता मोहम्मद, रास्ता एक ही है, रास्ता नहीं बदला। एक लफ्ज में आपके हवाले करूं, उधर हैं 4 इमाम और इधर हैं 12 इमाम, उधर हैं 4 इमाम, इधर हैं 12 इमाम। वहां 4 इमाम और 4 नमाजों के तरीके, यहां 12 और एक ही नमाज का तरीका। है अब देख रहे हैं इख्तिलाफ कहां कहां हो रहा है। यानी यहां 12 हैं और उसी वक्त से चल रही है कि जैसे पैगंबर ने कहा। तो मोहम्मदियत का सिलसिला एक ही है, मोहम्मदियत में कहीं तफावुत नहीं है, मोहम्मदियत में कहीं पर भी इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ नहीं है। तो इसलिए हर दौर के मोहम्मद को, हर दौर के मोहम्मद को तारीख उठा के पढ़िए आप, हर दौर के मोहम्मद को जो सामने वाला आता है वो ये कह के मुखातिब करता है, यब्ना रसूल अल्लाह, ए रसूल अल्लाह के बेटे। यानी ये बात भी तय हो गई कि अगर नस्ल मोहम्मद चल रही है तो हसन और हुसैन ही की नस्ल में जाएगी। इसलिए कि अज़रूए मुबाहिला, अज़रूए मुबाहिला, हसन और हुसैन पैगंबर के बेटे हैं। तो अब ये जो वल्दियत है, ये जो निस्बत है, ये जो शजरा है, ये जो नस्ल है, ये औलाद हुसैन में आगे बढ़ेगी। तो अब तलाश करो कि औलाद हुसैन में मोहम्मद कहाँ कहाँ है, मोहम्मद कहाँ कहाँ है। और फिर ये कि एक बात और भी तय है कि मोहम्मद जब कहीं पर भी नजर आ जाएगा तो उससे लोग हसद जरूर करेंगे,
उससे लोग हसद ज़रूर करेंगे। उसकी वजह यह है कि सूरह मुबारक निसा में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, अम यहसुदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताबा वल हिकमता व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। तुम आले इब्राहीम से कब तक हसद करोगे? हमने आले इब्राहीम को किताब भी दी है, हिकमत भी दी है और मुल्क अज़ीम भी दिया है। तो आले इब्राहीम वो हैं कि जिनके पास किताब है, हिकमत है और मुल्क अज़ीम है। और जहाँ किताब, हिकमत और मुल्क अज़ीम जाएगी वहाँ सामने वाला हसद ज़रूर करेगा। तो हर दौर में आले मोहम्मद के इल्म से लोग हसद करते रहे, आले मोहम्मद के जौहर से लोग हसद करते रहे। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आले मोहम्मद के हुस्न से लोग हसद करते रहे कि ये इतने हसीन क्यों होते हैं और हम इतने बदशक्ल क्यों होते हैं। इनके चेहरों पर हुस्न होता है तो भाई उनको एक ही लफ्ज़ में जवाब दे दो कि मतलब ये है और जवाब ये है और इसकी वजह ये है कि तुम्हारे शक्लें अच्छी नहीं हैं और आले मोहम्मद की शक्लें इसलिए अच्छी हैं कि तुमको अल्लाह ने वजहुल्लाह नहीं कहा है, आले मोहम्मद को वजहुल्लाह कहा है। आले मोहम्मद को वजहुल्लाह कहा गया है। ये है अल्लाह का चेहरा और जहां पर भी अल्लाह का चेहरे की निस्बत जाएगी वहां हुस्न जाएगा, वहां पर खूबसूरती जाएगी, चाहे वो रूह की खूबसूरती हो चाहे वो ज़ाहिरी खूबसूरती, हर तरीके से यही खूबसूरत है, किरदार में भी, गुफ्तार में भी और अपने अंदाज में भी, अपने इल्म में भी। तो अब लोग चाहते थे कि जो पसंद करने वाले वो हमेशा कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते थे। हर दौर के इमाम से, हर दौर के इमाम से खुद ब खुद लोग करीब हो जाते थे, इसलिए कि इल्म से लोग करीब होते हैं, इल्म से लोग करीब होते हैं। और फिर सबको मालूम है कि इनका कुर्ब कुर्ब खुदाबंदी है, इनका कुर्ब कुर्ब इलाही है, इसलिए कि सिर्फ यही हैं कि जिनके घर में ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम उतरा, जिनके घर में जिब्राइल कुरान लेकर उतरा। और फिर आइम्मा के फ़ज़ाइल इतने कि ज़मीन पर अगर यानी हयात की कैफियत में है तब भी मोजज़ात दिखा रहे हैं। कोई बीमार आ गया उसको शिफा दे दी, कोई बेलिबास आ गया, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, मिल के बाबा से बुलंद दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो है, कोई बीमार आ गया उसे शिफा दे दी, कोई बेलिबास आ गया उसे लिबास दे दिया, कोई बे औलाद आ गया उसको औलाद अता फरमा दी। लोगों को बताया कि तुम इतने इतने बरस जिंदा रहोगे और उसके बाद तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाएगी। यानी वो उलूम जो उलूम कुरानिया हैं वो मासूम की ज़ात से सादिर हुए, वो मासूम की ज़ात से सादिर हुए। तो मासूम हर दौर में विलायत का हामिल होता है, उसके पास विलायत इलाहिया होती है, वो विलायत इलाहिया का हामिल होता है। तो अब मैं आपसे गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ कि हर दौर का मोहम्मद अपने दौर का बाब इल्म भी है। रसूल मदीनतुल इल्म है और रसूल के जितने औसियाँ हैं सब के सब इल्म के दरवाजे हैं। जब तक दरवाज़े इल्म मौजूद है उस वक्त तक शहर इल्म भी मौजूद है। यानी दरवाजे ने बताया, हर दौर के दरवाजे ने बताया कि अगर शहर इल्म तक जाना है तो दरवाजे से होते हुए जाना पड़ेगा, दरवाजे से होते हुए जाना पड़ेगा। यही पैगंबर ने कह दिया था कि जो शहर तक आना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि दरवाजे से होके जाए। ये नहीं कहा कि खिड़की से कूद के आ जाए या छत फलांग कर आ जाए या परनाले से आ जाए, ये नहीं कहा भाई दरवाजे से आना। कहा भाई आना है तो दरवाजे ही से आना, इसलिए कि दरवाज़ा ही पता बताता है शहर का। तो हर दौर में बाबुल इल्म खुला रहा, लेकिन बाबुल इल्म से हसद भी होती रही। ये भी मालूम था कि ये बाबुल इल्म है तो इसका इख्तियार ज़मीन व आसमान पर है, इसका इख्तियार मखलूक़ात पर है।
और फिर खुद इमाम ने इरशाद फरमा दिया था कि हमारे पास फसलुल खिताब है। फसलुल खिताब का मतलब क्या होता है कि हमें हर इंसान की ज़बान का इल्म है। हमें हर इंसान की ज़बान का इल्म है। कोई अगर हबश से आ जाए तो हम हबश की ज़बान में जवाब देंगे। कोई रोम से आ जाए तो हम रोमी ज़बान में जवाब देंगे। कोई फारस से आ जाए तो हम फारसी ज़बान में जवाब देंगे। कोई हिंद से आ जाए तो हम हिंदी ज़बान में जवाब देंगे। कोई अरब से आ जाए तो अरबी ज़बान में जवाब देंगे। तो हर ज़बान का इल्म मासूम को रहता है। और फिर मासूम चूँकि विलायत रखता है तो उसकी जिस्म से मस हुआ एक एक जुज़ वो साहिब विलायत हो जाता है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। मसलन हुसैन इब्ने अली झूले में थे। अब ये बात याद रखिएगा, हुसैन इब्ने अली झूले में थे। झूले से मस हुआ, झूला हुसैन से मस हुआ, झूला हुसैन से मस हो गया। और ऐसे में फितरुस आ गया। तो रसूल अल्लाह ने फितरुस से ये नहीं कहा कि हुसैन से मस हो जाओ, कहा हुसैन के झूले से अपने पैरों को मस करो। इसका मतलब है वली से जो चीज भी मंसूब हो जाती है उसमें मौजज़ा पैदा हो जाता है, उसमें असर पैदा हो जाता है, उसमें रूहानियत आ जाती है। तो निस्बतों का एहतराम है। अब अगर हम अलम पकड़ कर दुआ कर रहे हैं, अब अगर हम ताबूत को छू कर दुआ कर रहे हैं तो ये लकड़ी के अलम और ताबूत को नहीं बल्कि निस्बतों को चूम रहे हैं, बल्कि निस्बतों को चूम रहे हैं। क्यों जाते हैं आप, क्यों जाते हैं आप? जब आप ये कहते हैं ये लकड़ी का अलम है, ये लकड़ी का ताबूत है, ये क्या देता है, ये तो यहीं की लकड़ी से बना हुआ है, तो आप काबे क्यों जा रहे हैं? आप काबा क्यों जा रहे हैं? काबा पत्थर से बनी हुई इमारत, और अल्लाह किसी घर में रहता नहीं है। अल्लाह हर जगह, यहां पर भी मौजूद है, तो ये भी अल्लाह का घर हो गया। तो भाई बात ये, आप काबे क्यों जा रहे हैं? काबे में तो अल्लाह नहीं रहता, और अगर रहता है तो दरवाजे में बंद क्यों किया हुआ है उसे? दरवाजा खोलते क्यों नहीं कि अल्लाह बाहर आ जाए? तो अल्लाह किसी घर का मोहताज नहीं है, लेकिन उसने इस काबे को अपने से निस्बत अता फरमा दी और कह दिया ये बैतुल्लाह है, ये हमारा घर है। तो अब चूंकि निस्बत हो गई ईंटों को, मट्टी को, सीमेंट को, निस्बत हो गई अल्लाह से, तो अब काबे के पत्थरों को चूमना बुत परस्ती नहीं है। काबे के पत्थरों को चूमना बुत परस्ती नहीं है, इसलिए कि निस्बत हो गई। तो निस्बत जो है वो बहुत अजीम है, निस्बत बहुत ज़्यादा रिफत रखती है। तो अब जितने भी मोहम्मद आ रहे हैं, जितने भी अली आ रहे हैं, सबको निस्बत है रसूल से, सब फर्जंदे रसूल कहला रहे हैं, और सबकी रगों में खून रसूल दौड़ रहा है, खून रसूल दौड़ रहा है। तो अब लोग चाहते थे कि भाई इनके ज़रिए से तबर्रुक हासिल करें, इनके ज़रिए से मुबारक, अपने आप को मुबारक कर लें, तबरुकात हासिल करें, बाबरकत हो जाए। इसलिए बैठा है हाकिम खुरासान में और चाहता है कि मदीने से वक्त का अली मेरे पास आ जाए, वक्त का अली मेरे पास आ जाए। उसमें कल मैं अर्ज कर चुका कि हाकिम की भी कोई ना कोई मंशा है और अवाम का भी मंशा है। अवाम खुश हो गए कि भाई फर्जंदे रसूल हमारे शहर में आने वाले, हमारे मुल्क में आने वाले। और हाकिम का क्या मंशा था वो मैं कल अर्ज कर चुका कि वो चाहता था कि सरहद पर और शहर के अंदर अलवी और अब्बासियों में और दीगर लोगों में झगड़ा हो रहा है, तो अलवियों को काबू कर लूँगा, अली इब्ने मूसा रज़ा को वली अहदी देकर अलवियों को काबू में कर लूँगा। अब ये अली रज़ा आ गए। अब जो बात होती है ना कि अगर किसी को मदीना छोड़ने के लिए मजबूर किया है और वक्त का इमाम अपना शहर छोड़ रहा है और छोड़ने को कबूल कर ले, देखिए कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अब अगर वहाँ से ये बात आ रही है और मासूम ने अपना शहर छोड़ा है तो ये हिकमत खुदा के तहत है, ताकि पैगाम खुदाबंदी अपनी सरहदों को पार करता हुआ दीगर सरहदों तक पहुँच जाए।
और वक्त के मोहम्मद का तारुफ भी हो जाए, वक्त के अली का तारुफ भी हो जाए। मेरे मौला चले और बसत शान चले, बसत एहतराम चले, बड़े सिपाहियों के जिलों में चले, सिपाहियों के जिलों में चले और मौला को सफ़ेद रंग के नाके पर और सफ़ेद महमिल में बिठाया गया। और मेरे मौला ने सफ़ेद अबा ओढ़ी हुई थी, सिया अमामा और उसके ऊपर सफ़ेद चादर। क्या हुस्न होगा, क्या हुस्न होगा कि उस चेहरे पर जब सिया अमामा सजता होगा तो क्या हुस्न होगा। और आइम्मा ने सिया अमामा भी पहना है, सफ़ेद अमामा भी पहना है और सब्ज़ अमामा भी पहना है, जर्द अमामा भी पहना है। रसूल अल्लाह मेराज पर जब गए तो जर्द अमामा पहने हुए थे, जर्द अमामा पहने हुए थे। और ये सारे रंग अल्लाह ही के रंग हैं और आले मोहम्मद ने सारे रंगों को अफजलियत और फ़ौक़ियत अता कर दी। मेरा मौला चला और बस शान चला और मोजज़ात दिखाता हुआ चला, मोजज़ात दिखाता हुआ चला। निगाहों से मोजज़ात, कदम से मोजज़ात, हाथ के मोजज़ात, ज़बान के मोजज़ात, यानी पूरा वजूद मासूम मोजज़ा ही मोजज़ा है। पहुँच गए, पहुँच गए, तूस पहुँच गए, तूस पहुँचे, वली अहदी का ऐलान हो गया और बड़ा सा कसर है और बड़े खुद्दाम हैं, बड़े गिलमान हैं हाकिम के पास। लेकिन मौला ने अपने लिए जो सुकूनत का गोशा पसंद किया उसमें ना कोई तख्त है, ना शाहाना कुर्सियां हैं, ना कोई शाहाना बैठक है। वही अंदाज जो रसूल अल्लाह का अंदाज, उसी मसनद पे बैठे हैं, ज़मीन पर बैठे हुए हैं। जिसे आना है मिलना है तो हमसे इसी आलम में मिले, इसी आलम में मिले। और इमाम भी, इमाम का दरबार भी सजा हुआ है। एक दिन इमाम के पास मामून आता था और एक दिन इमाम मामून के दरबार में जाके बैठ जाते थे और खामोश बैठे रहते थे। कल भी मैं अर्ज़ कर चुका कि मासूम ने कहा था कि अवामिर हुकूमत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, उमूर सल्तनत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। और फिर उसने इमाम के नाम के सिक्के जारी करवाए, सोने के सिक्के, जिसपे अली इब्न मूसा रज़ल मुर्तज़ा कंधा हुआ था, और इमाम के नाम के सिक्के जारी करवा दिए, सोने के सिक्के। वो सिक्के तकसीम हुए तो सारे के सारे चाहने वाले थे खुरासान में, किसी ने सिक्का इस्तेमाल ही नहीं किया, सब ने तबर्रुकन अपने पास रख लिया, सब ने तबर्रुकन अपने पास रख लिया। और उन्होंने ये तरीका राइज किया कि जब भी घर से कोई सफ़र के लिए जाता तो वो उसके बाजू पर सिक्का बांध देते थे कि तुम्हें इमाम रज़ा की ज़ामिनी में दे दिया कि तुम बहिफाजत वापस आओगे। तो वहीं से इमाम ज़ामिन चला, वहीं से इमाम के नाम के सिक्के जारी हो गए। अब इमाम हैं, दरबार में बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ उमूर सल्तनत वाले आ रहे हैं, उमरा आ रहे हैं, सफ़रा आ रहे हैं, उलमा आ रहे हैं। कह देने में कोई हरज नहीं है उलमा आ रहे हैं, नहीं तो उलमा भी यही हैं, आलिम भी यही हैं और इल्म भी यही है। उलमा भी आ गए, बैठ गए, गुफ्तगू हो रही है और इमाम मुस्तकिल सवालात के जवाबात दे रहे हैं और मासूम जवाबात दे रहे हैं। और ये चाहता है तख्त पे बैठा हुआ, जाहिर तो ये करता है कि इमाम सवालात के जवाबात दे दे, लेकिन दिल में इसके ये है कि कोई ऐसा सवाल हो जाए इन आलिमों की ज़बान से कि अली इब्न मूसा रज़ा जवाब न दे पाए, ताकि इनके इल्म का दावा रद्द हो जाए। आप देख रहे हैं कि जाहिल ये नहीं चाहता कि मैं भी इल्म हासिल करके आलिम बन जाऊं, वो चाहता है आलिम इतना नीचे आ जाए कि जाहिल हो जाए, मेरी तरह जाहिल हो जाए। तो ये हसद है, हसद, मुस्तकिल हसद। ऐसे में इमाम तशरीफ़ फरमा है और अपने हुजरे में बैठे हुए हैं, अपने मुस्तकर पर बैठे हैं, अपनी जगह बैठे हुए हैं। देबल खुजाई आ गया मिलने के लिए, शायर, उस दौर का शायर देबल खुजाई आ गया। इमाम को सलाम किया, जवाब सलाम दिया और इमाम से कहता है कि मौला मैंने एक कसीदा आपके लिए कहा है, एक कसीदा आपकी शान में अर्ज़ किया है, आपकी इजाज़त हो तो सुनाऊं। और अब तक मैंने ये कसीदा किसी को नहीं सुनाया, किसी को नहीं सुनाया। मौला ने इजाज़त दी, उसने पूरा कसीदा सुनाया, पूरा कसीदा सुना दिया, बड़ा शाहकार कसीदा। और उस कसीदे में इमाम ने 2 मिसरों का और इजाफा करवा दिया, वो मैं आपको आखिर में बता दूंगा। 2 मिसरों का इजाफा करवाया। अब जैसे उसने कसीदा ख़त्म किया, इमाम ने कहा इंतज़ार करो, बैठो, जाना नहीं। इमाम अपने हुजरे ख़ास में गए, 1000 दीनार जिस पे इमाम के नाम की मोहर थी,
1000 दीनार, और 1 दीनार 80 दिरहम का होता है या 100 दिरहम का होता है। 100 दिरहम या 80 दिरहम का 1 दीनार होता है। इमाम ने 100 दीनार दिए और कहा लो ये हमारी तरफ से है। एकदम वो कदमों पे झुक के कहता है, मौला मैंने पैसे के लिए नहीं किया था, मैंने इनाम के लिए नहीं किया था। कहा देखो हम जब देने पे आते हैं तो इसी तरह आता करते हैं, हमने दे दिया तो ये रखना अपने पास, ये तुम्हारे काम आएंगे। क्या कहा? लिसाने मासूम ने कहा ये रखना अपने पास, ये तुम्हारे काम आएंगे। अब झुक कर कहता है, मौला अगर देना ही है तो अपने जिस्म से मस हुआ कोई लिबास इनायत फरमा दें। हाय अभी तुम्हारे बात अर्ज की, अपने जिस्म से मस हुआ कोई लिबास इनायत फरमा दे। इमाम ने अपनी अबा देबल खुदाई को इनाम में दे दी। अब ये निकला बाहर, तो चूंकि महल करीब ही था तो वहां से मामून को मालूम हुआ कि देबल ने इमाम रिजा की शान में कसीदा कहा है। उसने मामून ने देबल को बुलवाया। देबल समझा कि कसीदा कहा है तो ये मुझे सजा देगा या कत्ल करवा देगा, जो भी है। कहा अब मैं आ गया, कहा भाई तुमने कसीदा कहा है? उसने कहा है। उसने कहा बिल्कुल कहा है, इमाम की शान में कहा। कहा मैं चाहता हूं कसीदा सुनाओ, बरसरे दरबार सुनाओ। देखिए कसीदा अब तक इमाम के हुजरे में महफूज था और खुदा ये चाहता था कि ज़बान खलाइक पर इमाम का कसीदा आ जाए, जिंदगी के मुआशरे के तमाम लोगों की ज़बान पर कसीदा रिजा आ जाए। और इतनी मकबूल हो गई देबल खुदाई की ये सही कि अल्लाह ने चाहा कि इसका कसीदा सबकी ज़बानों पर आ जाए। तो अब ये अल्लाह का इंतज़ाम होता है कि बातिल की ज़बान से कहलवाया कि हक का कसीदा सुनाओ, हक का कसीदा सुनाओ। इसने बरसरे दरबार पूरा कसीदा सुनाया। मामून ने इशारा किया 50,000 दिरहम इसे दिए जाए। 50,000 दिरहम मामून की तरफ से देबल खुदाई को दिए गए। इमाम को मालूम हुआ कि 50,000 दिरहम मिले हैं। इमाम ने अपनी तरफ से 50,000 दिरहम और भिजवाए। ये थोड़ी हो सकता है कि कोई दुनिया का इंसान इमाम की अता से आगे बढ़ जाए। क्या सुना आपने? कोई दुनिया का इंसान अताए इमाम से आगे बढ़ जाए, ये नहीं हो सकता। 50,000 दिरहम मौला ने और भिजवा दिए। ये बताया कि हमारे शायर का एहतराम किया करो, उसे हम भी हदिया देते हैं और उसे अल्लाह की तरफ से भी मिलता है। 50,000 दिरहम। अब ये बाहर निकले, फिर इमाम की खिदमत में आए। कहा मौला मैं चाहता हूं कि कोई और भी तोहफा इनायत फरमा दे। इमाम ने एक रूमाल उसे दिया। कहा ये रूमाल भी अपने पास रखो और देखो इस कमीज की हिफाजत करना, जो कमीज हमने तुम्हें दी है, जो कबा हमने तुम्हें दी है, इसकी हिफाजत करना। सुनेंगे? मौला ने कहा मैंने इस कमीज को पहनकर 1000 रातों में 1000 रकत नमाज अदा की है और 1000 दिन मैंने रोजे रखे इसी कमीज को पहनकर, और मैंने इसी कमीज को पहने पहने 1000 कुरान खत्म किए। क्या सुना आपने? इमाम कह रहे हैं कि इस कमीज की हिफाजत करना। तो अब कितनी कीमती कमीज है ये, कितनी कीमती कमीज है। एक तो जिसमें इमामत से मस हुई है, दूसरे इमाम ने अल्लाह की इबादत की है यही कमीज पहनकर, कुरान पढ़े, 1000 रकअत नमाजें, 1000 दिन रोजे और 1000 कुरान ख़त्म कर लिए। तो उसको चूमा उसने बस एहतराम और कहा कि देखो ये 100 दीनार रखना, ये तुम्हारे काम आएंगे। जब इमाम ने कहा कि काम आएंगे तो इसमें कोई ना कोई हिकमत है, कोई ना कोई मसलहत है। देख रहे हैं, इसको कहते हैं निगाह इमामत, इसको कहते हैं इल्म गैब, इसको कहते हैं गैब का इल्म। जानता है, मासूम जानता है कि आगे क्या होने वाला है, और चूंकि ये हमारा मुहिब है तो हम इसे मुस्तकबिल में होने वाले नुकसान से हाल ही में बचा लेंगे, आज ही बचा लेंगे। हमने पहले ही इसका इंतजाम कर दिया। चला और कहता है कि मैं चला और ऐसे में एक काफिले के साथ मुझे कौम जाना था, कौम की तरफ मैं माइल हुआ। ऐसे में बीच में से मैं गुजर रहा था और बीच में जो रास्ता आया तो डाकुओं ने इस पूरे काफिले को रोक लिया और सबको लूट लिया। जो भी सामान था, जो भी पैसे थे, सब लूट गया और सबको रस्सियों से बांध के खड़ा कर दिया गया। देबल खुदाई भी रस्सियों से बंधे हुए खड़े हुए।
ऐसे में एक डाकू पहरा देने वाला वो इनके सामने से गुजर रहा था। गुजरते गुजरते वो 2 मिसरे पढ़ता हुआ गुजर रहा था। हाय हाय, अल्लाहु अकबर, तवज्जो है। वो 2 मिसरे पढ़ता हुआ गुजर रहा था कि अरा फ़ै अहम, मैं अब उसका तर्जुमा आपके हवाले करता हूं कि अरा फ़ै अहम, मैं इनके हिस्से की दौलत को, अब मिसरों का तर्जुमा आपके हवाले कर रहा हूं, मैं इनके हिस्से की दौलत को गैरों के हाथ से तकसीम होता हुआ देख रहा हूं। गैरों के हाथ से तकसीम होता हुआ देख रहा हूं और इनके हाथ को अपनी ही दौलत से खाली देख रहा हूं, अपने ही हक से खाली देख रहा हूं। इनका हक दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं और इनके पास इनका ही हक नहीं है। ये 2 मिसरे पढ़ता हुआ गुजर रहा था। देवल ने इशारा किया, इधर आओ। वो आया, क्या बात है? कहा ये मिसरे किसके हैं? बहुत देर से मेरे पास वक्त 10 मिनट रह गया बस। ये मिसरे किसके हैं? उसने कहा देबल खुजाई के। अभी सिर्फ देबल ने दरबार में एक मर्तबा कसीदा सुनाया था, इतना मशहूर हो गया कि डाकुओं तक पहुंच गया। कसीदा इतना मशहूर हुआ कि डाकुओं तक पहुंच गया और डाकू को पूरा कसीदा याद, पूरा कसीदा याद, और वो कसीदा दोहरा रहा। देबल ने कहा किसके मिसरे? कहा देबल खुजाई के। कहा जानते हो मैं ही देबल हूं। उसने कहा मैं ही देबल हूं। उसने कहा अच्छा। वो दौड़ता हुआ गया, अपने सरदार के पास गया। सरदार एक ऊंची चट्टान पर नमाज पढ़ रहा था और वो आले मोहम्मद का चाहने वाला था, आले मोहम्मद का चाहने वाला था। उसने सरदार को बताया कि भाई देबल आया हुआ है। वो कह रहा है मैं देबल हूं। सरदार दौड़ता हुआ आया, कहा तुम हो देबल? कहा। कहा कि अच्छा, मैं तो उस वक्त यकीन करूंगा कि तुम देबल हो। पूरा कसीदा सुनाओ, पूरा कसीदा सुनाओ। देबल ने पूरा कसीदा सुना दिया। लोगों ने भी गवाही दी कि ये देबल है। वो एक बार खुश हो गया। उसने कहा सबके हाथ पांव खोल दो और जिससे जितना जितना लूटा है सबको वापस कर दो। जिसके पास जितना जितना माल निकला है सबको वापस कर दो। तो देबल का भी जो कुछ लूटा गया था वो देबल को वापस मिल गया। अब वो कहते हैं कि मैं चला, कौम पहुंचा। कौम में मालूम हुआ कि देबल खुजाई आया हुआ है और इसके पास इमाम के जिस्म से मस हुआ कुर्ता है। लोगों ने घेर लिया देबल को और कहा देबल वो कुर्ता हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। देबल ने कहा नहीं भाई, वो तो मेरा ही है, वो तो मौला ने मुझे ही दिया है। खैर देबल बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। आगे बढ़े तो कहते हैं कि चंद किलोमीटर के फासले पर, चंद मील के फासले पर कुछ अरब नौजवानों ने सुना कि मैं आ रहा हूं, तो वो जहां से मैं गुजर रहा था उन्होंने मुझे घेर लिया और सबके यही तकाजा था कि वो कुर्ता हमें दे दो। देबल ने कहा भाई कुर्ता तो नहीं मिलेगा। जबरदस्ती उन अरब नौजवानों ने कुर्ता देबल के सामान से निकाल लिया और कहा अब ये कुर्ता तो हमारा हो गया, ये इमाम का मसवा कुर्ता है, ये हम तुम्हें नहीं देंगे। देबल ने कहा कि चलो एक थोड़ा सा टुकड़ा ही मुझे दे दो, छोटा सा टुकड़ा ही मुझे दे दो। तो थोड़ा सा टुकड़ा काट के देबल को दे दिया गया। अब देबल घर पहुंचे। देबल जब घर पहुंचे तो मालूम हुआ कि घर में डाका पड़ चुका है और जितना सामान था सब लुट गया। अब घर में कुछ नहीं बाकी है। कुछ चीजों को जोड़ लिया करें ना आप। अब मैं याद दिलाता हूं आपको। अब देबल ने कहा अच्छा, इसीलिए इमाम ने कहा था ये 100 दीनार तुम्हारे काम आने वाले, ये 100 दीनार तुम्हारे काम आने वाले का इसलिए कहा था। तो देबल ने हर दीनार 1000 दिरहम में फरोख्त कर दिया। अब ये देबल के पास लाखों दीनार, लाखों दिरहम हो गए। हर दीनार के को जो है 1-1000 दिरहम में फरोख्त कर दिया। तो देबल के पास फिर आ गया जो कुछ भी था, देबल ने दोबारा से खरीद लिया। देबल ने देखा मेरी एक कनीज है जिसे मैं छोड़ के गया था, उस कनीज को इतने दिनों में कोई मरज लाहक हुआ, उसकी आंखों पे असर हो गया और आंख इतनी बीमार हुई, इतनी बीमार हुई कि वो अंधी हो गई, नाबीना हो गई। देबल को बड़ा अफसोस हुआ कि भाई ये कनीज नाबीना हो गई, इसकी दोनों आंखों की बीनाई चली गई। अब देबल को याद आया कि मेरे मौला ने मुझे एक रूमाल भी दिया था, मेरे मौला ने एक रूमाल भी दिया था।
एक रुमाल भी दिया था। देखिए बात खत्म हो रही है। जब जनाबे यूसुफ का कुर्ता हजरत याकूब की तरफ जा रहा था तो हजरत याकूब कह रहे थे मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, यूसुफ की खुशबू आ रही है, यूसुफ की खुशबू आ रही है। और जैसे ही वो कुर्ता जनाब याकूब के पास आया तो जनाब याकूब की आंखों पे रखा गया, जनाब याकूब की बीनाई वापस आ गई। और कुरान ने सूरह यूसुफ में आयत पूरी रख दी, फलम्मा अंजाअहुल बशीर अलकाहु अला वजहिही फरतद्दा बसीरन। जब उनके पास खुशखबरी देने वाला पहुंचा और कुर्ता याकूब की आंख पर डाला तो याकूब की बीनाई वापस आ गई। तो याकूब ने कहा, जैसे ही बीनाई वापस आई, खत्म हो रही है बात, जैसे ही बीनाई वापस आई तो याकूब ने कहा अच्छा अब मुझे मालूम हुआ कि यूसुफ मुझ पर भी हक़ विलायत रखते हैं, यूसुफ मुझ पर भी हक़ विलायत रखते हैं। यानी यूसुफ वली थे और वली के जिस्म से जो चीज मस हो जाए वो मौजज़ा बन जाती है, वो मौजज़ा बन जाती है। तवज्जो फरमाई आपने। अब जैसे ही सुना कि कनीज नाबीना हो गई, फौरन देबल को याद आया कि मौला ने रूमाल दिया था, अपने सामान से वो मुकद्दस रूमाल निकाला। निकालने के बाद कनीज की आंखों पर बांध दिया। सुबह हुई, देबल ने वो रूमाल उसकी आंखों से खोला तो मेरा दिल कहता है कि वही आयत उतरी होगी, फरतद्दा बसीरन, बीनाई वापस लौट आई, कनीज की बीनाई वापस लौट आई। अब समझ में आया कि मासूम के जिस्म से जो चीज मस हो जाए, जो चीज मासूम से मंसूब हो जाए उसमें असर पैदा हो जाता है, उसमें खुद ब खुद रूहानियत आ जाती है। इसलिए मासूम से मंसूब हर तबर्रुक को हम बड़े अदब से चूमते हैं, बड़े अदब से बोसा देते हैं कि ये मासूम से मंसूब है। अब कम से कम दुनिया हमसे ही कुछ असर ले ले कि 1400 बरस बाद भी हमने निस्बत मासूम को छोड़ा नहीं है, हमने निस्बत मासूम को छोड़ा नहीं है। आज भी मजलिस हो रही है और इसमें एक ताबूत बरामद होगा, एक शबीह ताबूत बरामद होगा कि जो अपने दौर के मोहम्मद और अपने दौर के अली से मंसूब है, कि वो ताबूत के जो शबीह ताबूत है और अली इब्न मूसा रज़ा का शबीह ताबूत है। कल मैंने आपसे अर्ज़ किया कि किस आलम में मदीना छोड़ा है मेरे मौला ने, किस आलम में मदीना छोड़ा है। बहन भाई से लिपट गई, बहन कौन? मासूमा कौम फातिमा, फातिमा बिनते मूसा इब्न जाफ़र, और एक लफ्ज़ कहा, भैया क्या ये नहीं हो सकता कि मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी साथ ले चलो। सुनेंगे दूसरा जुमला, फौरन जनाब फातिमा ने कहा कि भैया क्या नहीं हो सकता कि तुम मुझे भी साथ ले चलो? कहा वैसे ही साथ ले चलो जैसे हुसैन इब्ने अली ज़ैनब को साथ ले गए थे। अजरकुम अल्लाह, आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो तो ताबूत बरामद हो जाएगा, जैसे हुसैन अपनी बहन को साथ ले गए थे। एक बार अली ये रज़ा ने बहन को सीने से लगा कर कहा कि बहन वो ज़ैनब थी, तुम फातिमा हो। मैं नहीं चाहता कि दोबारा वो मनाजिर आ जाएं जो कूफा और शाम में देखे गए। बहन का कलेजा और तड़प गया। बहन ने भाई को लिपटा कर कहा, भैया तुम ये कह रहे हो कि वो मनाजिर दोबारा न हो कि जो कूफा और शाम के बाजारों में देखे गए, तो क्या भैया तुम्हारे साथ वही होने वाला है कि जो हमारे जद हुसैन के साथ हुआ, कि जो हुसैन इब्ने अली के साथ हुआ? मुझे बताओ अली रज़ा अपनी बहनों को क्या जवाब दें? एक बार बहन को सीने से लगाकर यही कहा कि ए मेरी बहन, जो रज़ाए माबूद हो, जो अल्लाह की रज़ा हो, वो चाहता है कि मैं मदीना छोड़ूं, वो चाहता है कि मैं कब्र रसूल छोड़ूं, और यही दीन की बका के लिए ज़रूरी है। ये है आले मोहम्मद के दीन की बका के लिए अपने आप पर मसाइब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह पे हर्फ आने नहीं देते। बाहर आए
तो पूरे मदीने में शोर हो गया था कि अली इब्न मूसा रज़ा जा रहे हैं, अली इब्न मूसा रज़ा जा रहे हैं। सब बाहर खड़े हुए इंतजार में थे कि मौला को आखिरी सलाम करें। सब रो रो कर मौला के कदमों को छू रहे थे, मौला के हाथों को बोसा दे रहे थे। एक बार एक 6 बरस का बच्चा मोहम्मद तकी आगे आया, बाबा के हाथों को चूम कर कहा, बाबा अगर जाना मुकद्दर ही है तो मुझे भी साथ ले जाएं, ये बेटा भी साथ जाएगा। कहा नहीं, हाँ कुछ ऐसा हो जाए कि अगर तुम तक मेरी शहादत की खबर आ जाए तो घर में कोई तो हो जो बहनों को संभालने वाला हो। अजरकुम अल्लाह, घर में कोई तो हो जो बहनों को संभालने वाला हो, घर में कोई तो हो कि जो घर की बहनों को तसल्ली देने वाला हो। जाते जाते अपनी शहादत की खबर दे गए। रास्ते में मौजूदा रास्ते में मौजूदा दिखाता हुआ मेरा मौला जा रहा है और रिजन बे क़ज़ाइही व तस्लीम ले अम्रे कहता हुआ जा रहा है। मेरा मौला रज़ा रिजन बे क़ज़ाइही कहता हुआ है और आलम में जा रहा है कि रास्ते भर सफ़र हुसैन मेरे मौला रज़ा की आंखों में था। ना मालूम क्या क्या याद आया होगा कि इस रास्तों से मैं गुजर रहा हूँ, रास्ते में पानी भी है, रास्ते में सराय भी बना हुआ है। याद आ गया कि हुसैन जा रहे थे, हुसैन जा रहे थे। रास्ता बहुत तवील था और गर्मी, बच्चे प्यासे थे, बच्चे भूख में मुब्तला थे और ये सफ़र हुसैन अली रज़ा याद करते रहे और पहुँच गए। पहुँचे हैं तूस, पूरा अरसा तूस में गुजारा है। ख़त्म हो गई बात, पूरा अरसा तूस में गुजारा। और कैसे गुजारा? अपनी बहनों को याद करते हुए गुजारा। मेरा दिल कहता है कि फ़ातिमा मासूमा क़ौम दरवाज़े पर अपने भाई रज़ा का वैसे ही इंतज़ार कर रही होंगी जैसे फ़ातिमा सुगरा अली अकबर का इंतज़ार कर रही थी। आपकी आवाज़ बुलंद हो, मैं इसी अंदाज में मसाइब पढ़ूंगा जैसे फ़ातिमा सुगरा अली अकबर का इंतज़ार कर रही थी। दिन भर और रात भर भाई भाई कहकर फ़ातिमा इंतज़ार करती रही जैसे फ़ातिमा सुगरा अपने भाई अली की मुंतज़िर यहाँ पर अली रज़ा अपनी बहनों को याद करते रहे। आखिर वो वक्त आ गया कि हाकिम ने बुलाया। जल रहा था ना, हसद कर रहा था। हाकिम ने बुलाया और सिर्फ इसलिए बुलाया कि जहर दे दिया जाए। मैंने जुमला पढ़ दिया, आपने सुन लिया। अंगूरों में जहर दाखिल कर दिया गया, अनार के दानों में जहर दाखिल कर दिया गया। जैसे ही मेरा मौला रज़ा महल में दाखिल हुआ, एक बार मामून मलऊन ने कहा, क्या अच्छे अंगूर हैं, ये अंगूर तनावुल फरमाइए। मेरे मौला ने एक जुमला कहा, जन्नत में इससे अच्छे अंगूर हैं, जन्नत में इससे अच्छे अंगूर मिल जाएंगे, जन्नत मेरी मुंतज़िर है। कहा, क्या आप मुझे अपना दुश्मन समझते हैं? आप मुझ पर इत्तेहाम रख रहे हैं कि मैं आपका दुश्मन हूँ। आप नहीं खाते तो लोग समझेंगे कि आप मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। खोशा उठाया, उसमें से 2-3 अंगूर मामून ने खाए, लेकिन जिन अंगूरों में जहर था वो अंगूर मौला के लिए छोड़ दिए। मेरे मौला ने एक बार आसमान को देखा कि परवरदिगार तेरी रज़ा यही है कि मैं तेरे दरबार में आ जाऊं, तो मामून के दिए हुए अंगूर मेरे मौला रज़ा ने तनावुल किए। बस तनावुल किए तो खड़े हो गए, चला नहीं जा रहा, लड़खड़ा रहे थे। जाने लगे तो मामून ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? एक बार रोते हुए कहा, जहां तूने भेजा है वहीं जा रहा हूं, जहां तूने भेजा है वहीं जा रहा हूं। मेरा मौला लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर आया। बाहर गुलाम खड़ा हुआ था, मौला को सहारा दिया। अपने हुजरे में मेरे मौला आ गए। आखिरी जुमला है तकरीर का, मेरा मौला आकर लेट गया, अपने हुजरे में लेट गया। आखिरी दम है, सांस उखड़ रही है, अली इब्न रज़ा की सांस उखड़ रही है। ऐसे में जो बंद दरवाज़ा था वो खुला,
न जाने कहां से एक जवान उस हुजरे में आ गया। अबा सल्त कहते हैं आने वाले का चेहरा मेरे मौला रजा से मिल रहा था। मैंने पूछा आप कौन हैं? कहा मैं तुम्हारा आने वाला इमाम मोहम्मद तकी हूँ, अपने बाबा से मिलने आया हूँ। खत्म हो गई गुफ्तगू। आपकी आवाज बुलंद हो तो आखिरी जुमला कहूँ। एक बार मेरा मौला रजा बिस्तर से उठा, अपने बेटे को कलेजे से लगाया, कहा बेटे तू ही मुझे गुस्ल देना, तुम ही मुझे कफन पहनाना, और देखो जाके अपनी बहनों को तसल्ली दे देना, मैं आवाज दूंगा ए मौला रजा आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आखिरी वक्त आपके बेटे ने आपको गुस्ल कफन दे दिया। जरा आइए करबला में देखिए हुसैन का लाशा बेगोरो कफन है, एक बेटा है लेकिन हाथों में हथकड़ियां, पाँव में भेड़ियां, गले में तौके खारदार, माथा में हुसैन।